Hello, my dear beloved students. Now again, all you are most welcome in Gurukul of Ashok Sir. गुरुकुल ऑफ अशोक सर में आपका स्वागत है। हाँ, आप जो है गुरुकुल ऑफ अशोक सर चैनल यूट्यूब पे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर विश्वास करें। तो आज हम लोग जो है 10th क्लास के अंतर्गत यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसके बारे में जानेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। सबसे पहले वर्ड लेंगे लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा a proven statement which is used to prove other statement। करीब होता 9th क्लास में भी आपने देखा एक्सियम, जस्ट लाइक एक्सियम देखा। एक्सियम वहां पे आपने देखा कि एक्सियम इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू अदर स्टेटमेंट। ठीक उसी ढंग से यूक्लिड्स ने जो है एक्सियम के बदले अरिथमेटिक में लेमा वर्ड का यूज किया। 9th में आपने यूक्लिड्स का ज्योमेट्री देखा और यहाँ पर 10th में रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आपको जानना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले जाने लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू अदर स्टेटमेंट। इसके द्वारा दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है, जस्ट लाइक एक्सियम। तो आप लेमा जाने। लेमा के बाद डिवीजन। डिवीजन इज ए फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिवीजन एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहां भी वही डिवीजन है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत ही आसान है, केवल इसके टर्मिनोलॉजी को जान लीजिए। डिवीजन ए फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो नीचे क्लास से ही आप डिवीजन के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवीजन के बारे में जानते हैं। डिवीजन के लिए आपको 4 टर्म्स की जरूरत होती है। डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो डिवीजन के अंतर्गत ये 4 टर्म्स डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर। कोई भी आप डिवीजन के प्रोसेस में जाते हैं तो डिवीजन खासकर आपने नेचुरल नंबर एक ढंग से कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नीचे क्लास में पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आपको अगर किसी भी नंबर में जस्ट लाइक इसका पोजीशन क्या था, आप जो है यहां पर डिवाइडेड, ये डिवीजर, ये कोसेंट, रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर, इसमें समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4। और जब आपका डिवीजन का प्रोसेस हो जाता था तो आपको टीचर कहते थे आप इसको चेक कीजिए। चेक करने के लिए आप जो है
चेक करने के लिए आपको फॉर्मूला पास क्या था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसके आधार पे आप चेक करते थे कि मेरा सही हुआ कि नहीं। ये प्रोसेस है, बस यूक्लिड्स भी इसी प्रोसेस को बताया, पहली बात। और दूसरी बात जो है, रियल नंबर के अंतर्गत क्यों बताया। दूसरी बात ये होता है कि रियल नंबर के अंतर्गत हम डिवीजन के यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है इसको क्यों जानेंगे। तो इसके पहले 9th क्लास में भी आपने रियल नंबर के अंतर्गत क्या समझाना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इसके बारे में जाना। फिर नेचुरल नंबर के अंतर्गत आप प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ नंबर। आपको शुरू से ही जानकारी दी जा रही है फॉर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के कौन कौन से फॉर्म्स, प्राइम नंबर के फॉर्म नंबर जो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, बस ये सब फॉर्म्स। यहां भी वही देखेंगे, यूक्लिड्स जो है डिवीजन के आधार पे नंबर्स के फॉर्म्स को बताया। यूक्लिड्स जो है डिवीजन के आधार पे नंबर को फॉर्म्स का बताया। जैसे इसके पहले आप जनरल कौन नेचुरल नंबर होगा, कौन प्राइम नंबर होगा, कौन कंपोजिट नंबर होगा, कौन होल नंबर होगा, ये सब आप जानते थे। अब उसी ढंग से यहां भी थोड़ा सा 10th में आए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ढंग से डिवीजन के आधार पे, तो डिवीजन के आधार पे देखेंगे तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स क्या बताया डिवीजन के बारे में, तो इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहले उस समय ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप भी जो डिवीजन का प्रोसेस करते थे नेचुरल नंबर के लिए, जस्ट लाइक इसको वहां पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर एक डिवाइडेंड और डिवीजर के फॉर्म में दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया गया, ये आपको डिवीजन के प्रोसेस में दिया जाता। तो यूक्लिड्स भी कहा सबसे पहला कि ए एंड इफ ए एंड बी, इसको ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है तो these positive integers divides to each other। कहने का मतलब है ए बी को भी डिवाइड कर सकता है, बी ए को भी डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन, ये पार्ट बाय पार्ट। तो फर्स्ट आपको इसका ये कंडीशन आता है, फर्स्ट कंडीशन आपने जाना, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव integers, two positive integers can divide to each other। कहने का मतलब है किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड किया जा सकता है। जस्ट लाइक आपको अगर दिया रह सकता है, एक है 8, एक दूसरा है 3, तो 3 से 8 में भी डिवाइड किया सकता है, 8 को 3 में भी डिवाइड किया सकता है। इस फंडामेंटल बात को समझ लीजिए, ये नहीं कि यहां पर 3 लेस देन है, 3 से 8 में डिवाइड करेंगे, 8 से 3 में नहीं हो, सो नहीं। फर्स्ट कंडीशन जान लीजिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन डिवाइड टू ईच अदर, ए। और जब आप, अब आइए डिवीजन और डिवाइडेंड आपके पास है, तब जो आप जो है इसके बाद क्या निकलता है, एक कोसेंट आपको आता है, कितना टाइम्स में लगा, और एक रिमाइंडर आया। इसका मतलब है यदि टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन टू डिवाइड, देन मस्ट कोसेंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट। यदि आपको टू पॉजिटिव इंटीजर्स एज डिवाइडेंड एंड डिविजर्स आर गिवन, then must
क्वोशेंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट। रिमाइंडर एग्जिस्ट कहने का मतलब है कि यदि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ रहता है तो पहला हुआ एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है। जब डिवाइड के प्रोसेस में आप चले जाइए तब आपको दो चीज, उसके लिए एक क्वोशिएंट एक रिमाइंडर है। तो सेकेंड कंडीशन इसका ये है, सेकेंड कंडीशन को लिख लेंगे। हाँ, देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इसका अस्तित्व होगा। दो हो गया। तब उसके बाद तीसरा, जब ये अस्तित्व होगा तो किस ढंग से अस्तित्व होगा? तो डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर। आपको किस कंडीशन में तीसरा होगा? ये आपको डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज। तो डिवाइडेंड, डिवीजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये आया। तो ये तो देखिए डिवाइडेंड पॉजिटिव इंटीजर था, डिवीजन भी पॉजिटिव इंटीजर था। अब क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट क्या प्रॉपर्टी होगा? तो क्वोशिएंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर का यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप इसके पहले जाने नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए होल नंबर्स। तो ये डिवाइडेंड और डिवीजन ये दोनों आपको जब भी होंगे पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए हम जेड प्लस लिखते थे, या पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, तो डिवाइडेंड और डिवीजन ये दोनों आपको जो है पॉजिटिव इंटीजर। और क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट के लिए नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर्स। वैसे तो आपके बुक में नॉन नेगेटिव इंटीजर वर्ड का यूज है, लेकिन यहां पर ये होल नंबर आपके समझने के लिए, होल नंबर, होल नंबर, ये क्वोशिएंट के लिए। तो डिवाइडेड, डिवीजन, पॉजिटिव इंटीजर ये है। क्वोशिएंट जब भी होंगे आपको होल नंबर्स होंगे। तो फोर्थ में हम लिख लेंगे क्वोशिएंट will be non-negative integer, non-negative integers, non-negative integer। क्वोशिएंट के बारे में बताया आपको। तो क्वोशिएंट के प्रॉपर्टी को जान लिए। तब थर्ड रिमाइंडर, रिमाइंडर के प्रॉपर्टी को पार्ट बाय 4। तो फिफ्थ के लिए यहां पर आपको बतलाते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको बतलाते हैं। फिफ्थ में आ जाइए, फिफ्थ के कंडीशन में आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिफ्थ के कंडीशन में आपको आता है, फिफ्थ में कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर में भी 0 और लेस देन डिवीजर, लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर आप जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट आता है। क्वोशिएंट तो एनी होल नंबर आ सकता है। क्वोशिएंट व रिमाइंडर, रिमाइंडर या तो 0 या लेस देन डिवीजर, या तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर, ये डिवीजर इससे हमेशा कम आएगा इच स्टेप में, ठीक है, हमेशा कम आएगा। तो ये आपको इसका रिमाइंडर का प्रॉपर्टी जो हमेशा डिवीजर से लेस आएगा। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। यदि आप यहां पर ए डिवाइडेंड, ए इक्वल टू डिवीजर बी है, बी, क्वोशिएंट को क्यू से लिख लेते हैं इसके फर्स्ट लेटर से,
रिमाइंडर को आर लिख लेते हैं, ये आपको आता है a इक्वल टू बी प्लस क्यू। क्यू क्या आया आपको, निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स है या होल नंबर लिख देंगे, होल नंबर्स, होल नंबर। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर या तो आपको जीरो आ रहा है, रिमाइंडर या तो जीरो आ रहा है या जीरो से ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डिवीजर। डिवीजर के लिए कौन है, बी, बी से कम। तो ये आपको जो है रिमाइंडर का प्रॉपर्टी, रिमाइंडर के प्रॉपर्टी के आधार पर रिमाइंडर या तो जीरो या जीरो से अगर बड़ा होता है, लेकिन वह जो है हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं लेस देन बी, ये आता है। ये तो हो गया। अब अगर दोनों कंडीशन में अब रिमाइंडर भी जीरो और लेस देन डिवीजर बट ग्रेटर देन जीरो, इसको इसको लिख देते हैं बट ग्रेटर देन जीरो, दो कंडीशन। यहाँ तो रिमाइंडर या तो जीरो आता है या जो है जीरो से ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डिवीजर आता है। अब दोनों पार्ट को अलग अलग, यदि रिमाइंडर जीरो 6 में लिखेंगे, यदि r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो, देन क्या होता है, डिवीजन इज ए फैक्टर, b इज ए फैक्टर ऑफ, b इज ए फैक्टर ऑफ a, b इज फैक्टर ऑफ a, ये होता है फर्स्ट कंडीशन। या ये तो हो गया अगर जीरो है तो, और उसके बाद जीरो से बड़ा होता है तब जाने कंडीशन आर का कंडीशन, आर का कंडीशन लेते हैं। इसको थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अब जो है यहां से रिमाइंडर जीरो से बड़ा होगा, यहीं से शुरू हो जाता है नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो सबसे पहला बात कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं b से, तो हमेशा जो है b को यदि शो करते हैं, b जिस नेचुरल नंबर को बताएगा, जिस नेचुरल नंबर को बताएगा उतना ही रिमाइंडर आएगा। जस्ट लाइक यहां पर लेते हैं b इक्वल टू 1, कहने का मतलब है 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा इसका एक ही आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ b से ही प्रॉपर्टी पर, आपको b के प्रॉपर्टी के साथ r के, यदि b इक्वल टू 1 है, डिवाइड करते हैं तो r क्या होगा, r के लिए क्या कहता है कि r जो है जीरो से बड़ा r लेकिन लेस देन 1 से बड़ा और 1 से छोटा और 0 से बड़ा 0 ही है। कहने का मतलब है तब r बराबर क्या होगा, 0। तो कहने 1 से डिवाइड किए तो मात्र 0 आया रिमाइंडर। और जब 0 डिवाइड आया तो अगर 0 आता है तो क्या होता है, फैक्टर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 7 आपको निकलता है कि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसका मतलब है 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द रेशनल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल आपको फैक्टर हो गया ऑल द रियल नंबर्स 1 से। तो फर्स्ट कंडीशन 1 के आधार पर आप जानते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड बाय 1, अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 के डिवीजन के आधार पे नंबर को बांटते हैं, तो जितने नंबर हैं सभी का 1 फैक्टर आता है। 1 is the factor of all the real numbers,
ऑल द रियल।